बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम बिन हसन अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में, यूँ तो इतनी मुख्तसर भी नहीं है, लेकिन अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात मैं देख चुका। मैं 1971 का वो वाक़या भी देख चुका, अगरचे मैं उस वक्त 9-10 साल का बच्चा, 9-10 साल का एक नौजवान न कह लें, एक भागता दौड़ता एक लड़का छोटा सा था। वो वाक़या भी देखा जब हमारे जर्नल नियाज़ी जो है भारत के जनरल अरोड़ा, उसके सामने पिस्टल रख रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं, वो वाक़या भी देखा। और फिर मैंने 1979 से 1988 तक अफ़गान जहाद के मनाज़र भी देखे, जिसमें एक हमने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि एक सुपर पावर जिसके बारे में हमारे सुर्ख दोस्त ये कहते थे कि ये रूस जिस मुल्क में गया फिर वहाँ से वापस नहीं गया, जो इनके टैंक जहाँ गए ये टैंक वापस नहीं आए। सो हमने उस न सिर्फ रूस बल्कि रूस जिसका हिस्सा था सोवियत यूनियन, उसको एक तार पोत बिखरते देखा, और उस सोवियत यूनियन के कोख से 6-7 इस्लामी मुल्कों को उभरते देखा। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये मंज़र हमने देखा। फिर आगे बढ़े, हमने कश्मीर की आज़ादी की तहरीक भी देखी, और उस तहरीक को फिर एक ख़ास अंदाज में दबते हुए भी देखा। लेकिन हमने एक और मंज़र ये देखा कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका बहादुर अपनी बेपनाह अफवाज लेकर हमलावर हुआ, और फिर ये अफवाज दुनिया के जदीद तरीन तैयारे इनके साथ थे, दुनिया की जदीद तरीन बम साथ लेकर ये आए, और दुनिया के 45 ममालिक की अफवाज, नेटो की सारी अफवाज, दुनिया का सबसे ज़्यादा सरमाया लेकर, दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बम लेकर, ख़तरनाक गाड़ियाँ लेकर, ख़तरनाक जहाज़ लेकर, हर चीज़ अमेरिका की हर चीज़ के बारे में सुपरलेटिव की डिग्री इस्तेमाल की जाती है कि उनकी इमारतें बहुत बड़ी, उनकी फ़ौज बहुत ताकतवर, उनका असलहा बहुत ताकतवर। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने आज 2021 में 14 अगस्त की शाम को, 15 अगस्त की सुबह को ये मंज़र देखा कि वही अमेरिकी फ़ौज अपने सारे जो फ़ौजियों को लेकर, अपने सारे अफराद को लेकर, वो पहले बगराम का एयरपोर्ट उन्होंने खाली किया 31 अगस्त तक, फिर उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनखला हो गया अमेरिकी फ़ौजों का। और जाते जाते क्या छोड़ के गए, एक मंज़र आप देखें। मैं अगरचे इस प्रोग्राम में कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं पेश कर सकता, लेकिन एक मंजर देखें कि गाड़ियां, सिर्फ गाड़ियां, और गाड़ियां कौन सी, बख्तरबंद गाड़ियां कौन सी, आर्मर्ड गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां कि जो बमों के ऊपर से गुजरती हैं, यानी जमीन के अंदर दबे हुए बम उनके ऊपर से गुजरती हैं, लेकिन वो बम इनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो गाड़ियां 73,000 की तादाद में, यानी 100-200 नहीं, 73,000, 73,000 से ज़ायद गाड़ियाँ छोड़ के अमेरिका बहादुर अफ़गानिस्तान से भागा है। और रेडियो सेट, टेली कम्युनिकेशन जो उनकी थी, जो कम्युनिकेशन जो पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक नेटवर्क उन्होंने बनाया था, जो एक दूसरे के साथ राब्ते में थे, तो वो जो रेडियो सेट हैं या वायरलेस सेट हैं, वो 1.5 लाख की तादाद में छोड़ के भागे हैं। और उनकी पूरी इक्विपमेंट्स इसके साथ, जितना जो कुछ जो नेटवर्क होता है या जितनी वो पावर स्टेशन होते हैं, वो सारे स्टेशन समेत छोड़ के यहाँ से अमेरिका बहादुर तशरीफ ले गए। और नाइट विजन गॉगल्स, यानी ऐसी ऐनकें जिनको आप पहन लें तो आप रात को भी इस तरह देखेंगे जैसे दिन को देख रहे हैं। वैसे ऐसी ऐनक का मैं भी तलाश कर रहा हूँ, किसी अफगान मुजाहिद से मिल जाए तो बहरहाल ऐसी ऐनक कि रात को भी आप देख सकें। ऐसी ऐनकें 16,000 की तादाद में अमेरिका बहादुर के फौजी फेंक कर चले गए। और फिर राइफलें, पिस्तौल, मशीन गनें, राइफल बड़ी कमाल की है जी, अमेरिकन मशीन गन बहुत कमाल की है, उनके पिस्टल बहुत कमाल के, दुनिया की बेहतरीन यानी इनकी जो एमुनिशन है, तो ये कोई तकरीबन 5.5 लाख छोड़ के चले गए, यानी कोई 1,000-2,500 की नहीं, बल्कि 5.5 लाख ये राइफल्स जो हैं, जिनको जो भी नाम दे दें, छोटे पिस्टल से लेकर आप बड़ी मशीन गन तक, और ये इतनी बड़ी तादाद में छोड़ के चले गए। और फिर आगे बढ़े, हेलीकॉप्टर
جن میں ان کے ہاک ہیلی کاپٹرز اور باقی ہیلی کاپٹرز جو ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ کوئی 110 کے امریکن اتنے حساس تھے ماضی قریب میں اتنے حساس تھے کہ یہ اپنا ڈھانچہ بھی کسی جگہ گر جائے تو باحکم یہ ڈھانچہ اٹھواتے تھے. یعنی یہ جو ایبٹ آباد میں ان کا ڈھانچہ گر گیا تھا نا بقول ان کے کہ اسامہ بن لادن کو اٹھانے آئے تھے، تو وہ ایک طیارہ وہاں گر گیا تھا، اس کا ڈھانچہ بھی اٹھا کے لے گئے تھے کہ تاکہ وہ پاکستانیوں کے ہاتھ میں نہ آئے یا چائنیوں کے ہاتھ میں نہ آئے کہ اس کے نتیجے میں وہ اس کا کوئی نقل تیار کر لیں. لیکن یہ کیا منظر ہے کہ 110 جدید ترین ہیلی کاپٹر چھوڑ کے آپ کو جانا پڑا. اور یہی نہیں، جنگی جہاز، ٹرانسپورٹ طیارے صحیح حالت میں 60 کے قریب یہ چھوڑ کے جانا پڑا. ہمیں یاد ہے کہ ایک F-16 کی قیمت جو ہمیں بتائی جاتی ہے وہ کتنے ڈالر کی وہ اس کی قیمت ہوتی ہے. تو ایسے 60 جہاز چھوڑ کے اور یہ سارا کچھ ہمارے افغان مجاہدین کے ہاتھ لگا ہے. قبضہ تو ان کا الحمدللہ ہو چکا، پورے افغانستان پہ وہ غالب آ چکے، اور ہمیں امید ہے کہ ایک ایسی حکومت قائم کریں گے، ایک ایسی خلافت قائم کریں گے کہ امت مسلمہ کا ایک نیا سورج کابل سے طلوع ہوگا. دنیا کے سارے مظلوم انسانوں کی آزادی کا سورج کابل سے طلوع ہوگا. دنیا کے محکوم انسان، خواہ وہ کشمیر کے انسان ہیں، خواہ وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، خواہ وہ ہندوستان کے مسلمان ہیں، دنیا کے جو مظلوم مسلمانوں کی آزادی کا سورج طلوع ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس کی کرنیں کشمیر تک پہنچیں گی، اس کی کرنیں فلسطین تک پہنچیں گی، اور دنیا کے ہر مظلوم کو اس بات کی امید لگی ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، حق پھر حق ہے اور حق غالب ہو کے رہتا ہے. حق کو تم دبا نہیں سکتے اور ظلم کے ذریعے تم دنیا پہ حکمرانی قائم نہیں کر سکتے. اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہ منظر دیکھ سکے اپنی زندگیوں میں. جہاں نا امیدی کے منظر دیکھیں، جہاں مایوسی کے منظر دیکھیں، جہاں قنوطیت کے واقعات دیکھیں، وہاں ہم نے ایک امید کا سورج بھی طلوع ہوتے دیکھا. اللہ تعالی ہمیں اور خوش خبریاں دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی افغان مجاہدین جیسا ایمان اور اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں اور کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.